जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। मैं हूं हैदर अब्बास। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज की नामवर अदाकारा महक मलिक। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, सवाल करेंगे। मैम, पहला सवाल है कि महक मलिक, आप स्टेज की दुनिया में जब आई तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? स्टेज की दुनिया में तो कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। उससे पहले जब मैंने फील्ड ज्वाइन की तब तो काफ़ी मुश्किलात को फेस किया है। और थिएटर के लिए तो प्रोड्यूसर ख़ुद आगे थे मुझे अप्रोच करके, और उन्होंने कहा कि आप हमारे पास स्टेज करें। तो सबसे पहले मैंने मुल्तान में ही किया था, स्टारलाइट थिएटर में। अभी भी मैं स्टारलाइट थिएटर में कर रही हूँ ड्रामा। तो स्टेज के लिए कोई मुश्किल नहीं हुई थी। अच्छा, ये बताइएगा कि महक मलिक 15 से 20 साल पहले, ठीक है, जो आपके साथी थे वो क्या आज भी साथ हैं या इस दौरान नए साथी बने? नहीं, जब से फील्ड में मैं आई हूँ तब से जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ है। मन्नत मलिक सबसे पहले मेरी दोस्त बनी थी, कोमल नाज बनी थी, वो आज भी मेरे साथ हैं, हम इकट्ठी हैं। और उसके बाद जो लड़के हैं वो भी कुछ लड़के मेरे पास हैं। कुछ की शादियां होगी, छोटे आए थे 10 साल पहले और अब जवान हो गए, उनकी शादी होगी। और घर का कह रहे वो हम मतलब कि उसके अब्बू की डेथ हो गई थी। एक लड़का था मेरे पास, तो वो फिर कह रहा है मेरा यहाँ रह के गुजारा नहीं होता, घर कोई नहीं है पीछे, तो फिर वो चला गया था। बाकी लड़के भी और मेरे सेक्रेटरी भी जो शुरू से मेरे साथ हैं आज भी मेरे साथ हैं। आज आप सोनू लाल हैं मेरी सेक्रेटरी, जो स्टेज जितने मेरे स्टेज डील होती है वो सारा कुछ वही हैंडल करती है, तो आज भी मेरे साथ हैं। शौकत हैं और सज्जो है भरवानी झंग से, शौकत पिंडी से, और रीमा जी हैं सरगोदा से। तो वो जितने भी हैं मेरे फंक्शंस के प्रमोटर हैं, वो शुरू से जो मेरे फंक्शन कर रहे हैं मैं उनके साथ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप शोबिज में आई जी, पहले और अब में क्या फ़र्क देख रही है जबकि आप इतनी मशहूर हो चुकी हैं? पहले ये है कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, लोगों को एजुकेट किया है इस हवाले से कि फंक्शंस ऐसे नहीं ऐसे होते हैं। पहले बहुत हालात ख़राब होते थे, जाती किसी रास्ते से थी और आती किसी रास्ते से थी, और शराबें चलती थी, फायरिंग होती थी और भी बहुत कुछ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। फिर मैंने एक माहौल बनाया, एंट्री कैसे होती है, वेलकम कैसे करना है, इवेंट कैसे आपने करना है, कामयाब अच्छा फंक्शन कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, लोगों को बताया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। और बहुत जगहों पे मैं नाराज़ होकर वापस भी आ जाती थी, क्योंकि वो पहले जो कुछ हो रहा था वो ऐसे ही चाह रहे थे, तो मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करती थी। तो फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल गया। अब चाहे महक मलिक का फंक्शन है या किसी का भी फंक्शन है, सबकी यही चाहत है कि हम अच्छे से उसको फंक्शन को अरेंज करके अच्छा सा जो है ना करें, जिससे इलाके में हमारा नाम हो कि हमने बड़ा अच्छा इवेंट करवाया है। अच्छा महक, ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब, मुल्तान में जनूबी पंजाब में थिएटर जो है वो ज़वाल पजीर होता जा रहा है, इसकी क्या वजूहत है? इसकी मुल्की हालात भी हैं, कुछ हमारी भी गलतियां हैं, आर्टिस्टों की। पता नहीं हम क्या दिखाना चाह रहे हैं और बहुत आगे आना चाह रहे हैं, और शॉर्ट वे में हम लिंक रोड से जो है ना आगे जाना चाहते हैं। उस वजह से भी नुकसान हुआ है थिएटर को, क्योंकि उससे जो है ना फैमिलीज़ नहीं आ रही, फैमिलीज़ सबसे पहले आना बंद हुई हैं, तो इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और जिसको समझ लें कि अब काफ़ी बेहतर किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होगा। उस्मान बुखारी जी से भी मेरी दरख्वास्त है, जो इतने साल लगे हैं काम बिगड़ने में, तो उसको अब सीधा सही होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, तो थोड़ा सा आप प्यार मोहब्बत से लेके चले। आर्टिस्ट वैसे अच्छे होते हैं, दिल के बड़े नफीस और नाजुक होते हैं, तो बहुत जल्दी जो है ना फील कर जाते हैं सख्तियों को, तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से लेके चले, आहिस्ता आहिस्ता इनको दूसरी साइड पर लेकर आएँ। और क्योंकि देखिए आने वाली पब्लिक भी वही चाहती है, वो जो देख रही है उसको भी वही एक्सपेक्टेशन है, तो इसलिए जो है ना फिर थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा महक, ये बताइएगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वो पाकिस्तान में आप कैसे देख रही हैं कि कैसे कबूल की जाती है? बस कुछ अच्छा समझते हैं, कुछ बुरा समझते हैं, तो सबकी अपनी अपनी राय है। हम एक तो नहीं कह सकते ऐसा समझते हैं, लेकिन ये पहले से काफ़ी लोग जो है ना
इज्जत की नज़र से देखने लग गए हैं। पहले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे, अब इंसान समझने लग गए हैं। और बस ऐसे थोड़ा सा नौकरियों के हवाले से बता दीजिएगा ट्रांसजेंडर की। हाँ, उनके जो अपने ही एक इदारे बने हुए हैं उन्हीं में उनको जॉब्स मिल रही हैं। सच तो कुछ नहीं है कि उनको दूसरी जगह पे भी, यहाँ सिर्फ एक तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है जिधर ट्रांसजेंडर को जो है ना उन्होंने जॉब दी हुई है, वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि उनको कितनी देर रखते हैं। मेरी तो यही दरख्वास्त है हुकूमत वक्त से, मरियम नवाज़ साहिबा से, कि अगर आपने इज़्ज़त दी है आईजी पंजाब साहब से, कि आपने अगर इज़्ज़त दी है तो इनको पक्का करें, इनकी जो जॉब्स हैं उनको परमानेंट करें, और ताकि जो अच्छा रोज़गार उनका, रिज़्क़ हलाल का रोज़गार उनका लगा है, जो निकली हैं चलें, वो सेफ़ हो जाएं, और आने वालों को भी पता चल जाए कि नहीं ये जॉब्स जो है ना ये पक्की हमारी लगेगी, तो वो भी थोड़ा सा इस साइड पे आएँ। जब उनको लगेगा कि भी नहीं ये तो निकाल देंगे, ये परमानेंट नहीं है, तो वो फिर कहते कि नहीं हम जहाँ पे हैं वहीं सही हैं। तो दूसरे अदारों में भी इनको जॉब देनी चाहिए, तो लेकर चलना चाहिए साथ। कोई ऐसा वाकया जो आपको स्टेज की दुनिया में पेश आया हो जिसे आज तक आप ना भुला सकें? मैं वो खुशगवार भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसिडेंट भी हो सकता है। हाँ, एक दफ़ा मैं गुजरावाला ड्रामा कर रही थी तो एक लड़की आई थी, वो मेरी गाड़ी के आगे लेट गई थी तो मैं डर गई थी। शुक्र है कि वो ड्राइवर ने देख लिया उसको, वो एकदम से, साथ में उसके बच्चे भी थे, तो एकदम से वो आके लेट गई। तो कह रही कि मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया, अंदर नहीं आने दिया, तो मैंने ऐसे नहीं जाने देना। तो फिर मैं उससे मिली और मैं खौफज़दा भी हुई, लेकिन फिर मिली, उससे प्यार किया और उसको समझाया कि दोबारा नेक्स्ट ऐसे नहीं करना। वो मुझे याद है। अच्छा, स्टेज से हटकर ज़ाती ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं? बिल्कुल सादा सिंपल, कुछ भी मतलब वो नहीं है कि हर वक्त उसमें जैसे नज़र आता है वैसे। तो घर पे मुझे सादा सिंपल रहना पसंद है। तो पजीराई मिलने के बाद तो बड़े लोगों में वो एक जोम सा आ जाता है, आपके जो फ्रेंड्स आते हैं उनसे मिलना कैसे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी अम्मी अक्सर मुझे कहती है कि तुम्हारे अंदर एक बुड्ढी रूह है, तुम्हारे अंदर एक माई की रूह है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने मेरे पुराने जानने वाले हैं, बचपन के जानने वाले हैं, तो मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैं तो ढूंढ रही होती हूँ, कुछ मेरे क्लास फेलो हैं वो मुझे मिल नहीं रहे हैं तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो जितने पुराने लोग होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके, जो जानने वाले होते हैं। तो ये इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, और ये सब इन प्यार करने वालों से इंसान होता है जो आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि वो आपका सरमाया होते हैं, तो उन्हीं की वजह से आप सब कुछ होते हैं। तो जो आपके पास चल के आ रहा है वो कितनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट, आज के वक्त जो है ना किसी के पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए कोई टाइम निकाल रहा है, आपको मिलने आ रहा है, तो ये आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। तो मुझे अच्छा लगता है और मैं मिलती हूँ सबसे, अपने जानने वालों से, चाहने वालों से, सबसे मिलती है। हाँ जी। अच्छा, आप मजहबी स्कॉलर हैं, मौलाना तारिक जमील साहब एक बहुत बड़े, और उनके साथ नासिर मदनी साहब भी एक मजहबी स्कॉलर हैं जी। दोनों से मिली आप, कैसा लगा? नासिर मदनी से तो नहीं मैं मिली हूँ, उनको वैसे मैं बचपन में, हमारे मोहल्ले की मस्जिद थी एक, तो वहाँ पे वो आए थे बयान करने के लिए, तो मैंने दूर से उनका वो सुना था, क्योंकि वो माँ और बेटी वाला जो उनका बड़ा फेमस हुआ था, मामा को लो भैना को लो जुतियाँ पालशा ना करवाया करो, इन्ना का ख्याल रो, तो वो बड़ा एक अच्छी बातें थी वो बहन और बेटी के हवाले से। और मैं थोड़ी सी हमारे जितने भी लोग हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे दिल में सबके लिए बड़ी रिस्पेक्ट होती है, और ख़ास और माँ और बहन बेटी के लिए तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हम सेंसिटिव होते हैं उनको लेकर। तो वो मैं उनका सुनती थी, वो बड़ी अच्छी बातें थी। वो सिर्फ मस्जिद में आए थे और मैंने दूर से उनका वो बयान सुनने गई थी, मुलाकात मेरी नहीं हुई थी। और मौलाना तारिक जमील तो अल्लाह उनको सलामत रखे, वो तो फैसलाबाद जहाँ मैं रहती हूँ वहीं करीब ही वो उनका भी घर ही है, तो उनसे तो मुलाकात होती रहती है। तो अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह उनकी सेहत में बरकत दे, उनका साया हम पर सलामत रखे। ऐसे इंसान सदियों में पैदा नहीं होते। बड़ी खिदमात है उनकी, दीन के लिए बड़ी खिदमात हैं, और बड़े उन्होंने अच्छे काम किए हैं, हमेशा इंसानी इस्लाह की उन्होंने कोशिश की है। तो ये उनकी ज़र्रे नवाज़ी है, ये उनकी आला ज़रफ़ी है
कि वो गुनाहगार लोगों को भी प्यार करते हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे। अच्छा ये बताइएगा एक जाती सा सवाल कि सियासी वाबस्तगी आपकी किसके साथ है? ये तो हम ना ही पूछे, हम आर्टिस्ट हैं, हम तो चाहते हैं कि जो भी आए अच्छा ही आए। लेकिन फिलहाल जो मरियम नवाज साहिबा हैं बहुत अच्छे काम कर रही हैं, तो अच्छी बात है। हमारी तो यही दुआ है जो भी आए हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा आए, अच्छा करे, हमारे लिए अच्छा सोचे, जिसमें इंसान की ज़िंदगियां सेफ हों और माहौल अच्छा हो और धोखा ना हो, फ्रॉड ना हो, नशे ना हो। जैसे आजकल हमारे बहुत ज़्यादा जो है ना नशा बिक रहा है, आइस है, और भी बहुत सारी ऐसे हमारी न्यू जनरेशन जो है वो इन चीज़ों की तरफ जा रही है। तो उनको जो है ना इसके ऊपर और ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए, ताकि जो है ना सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। उधर अभी मैं उम्रा करने गई थी सऊदीया में, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि कत्ल का बदला तो कत्ल है ना, वो तो इस्लाम में यही है। कह रहे उसके ऊपर भी वो इतना सख्त एक्शन नहीं लेते जितना वो ये नशा बेचने वालों के ऊपर लेते हैं। मतलब कि जो कत्ल करते हैं वहाँ तो चले जो मकतूल के घर वाले हैं वो अगर सुलह कर लें, माफ़ कर दे तो वो माफ़ी हो जाती है, हाँ, दियत वगैरह सारा कुछ। लेकिन जो नशा बेचने वाले हैं या नशा करने वाले हैं उनके लिए वो इतने सख्त हैं कि उनको तो फ़ौरन सज़ा देते हैं, और वहाँ पे भी नशा करने और बेचने वाले को भी फांसी की सज़ा है। तो ऐसी ही जो है ना हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, ताकि लोग बच जाएं, लोगों की ज़िंदगियाँ बच जाएं। ये और CCD निकाल के ये भी बहुत अच्छा किया। CCD के हवाले से भी मैं अप्रिशिएट करूँगी मरियम नवाज साहिबा को कि काफ़ी इससे भी माहौल का जो है ना फ़र्क पड़ा है। और जैसे जो जालिम थे, जो दूसरों के ऊपर जुल्म करते थे, तो वो भी अब तौबा कर रहे हैं कि हम किसी के साथ ज़्यादती जुल्म नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा किया है। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से क्या कहेंगी? कोई ऑफ़र भी हुई? ऑफ़र तो होती हैं, हुई हैं, लेकिन हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री जो आपको पता ही है बिल्कुल बंद हो चुकी है। कोई अच्छी फ़िल्म आएगी तो ज़रूर करूँगी। ये बताइएगा कि आप मरियम नवाज साहिबा से कोई ऐसा मुतालबा स्टेज के हवाले से कि इसको मज़ीद कैसे बेहतरी कर ले जाए? नहीं, वो जो कर रही हैं अच्छा कर रही हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, तो बस ये है कि थोड़ा सा प्यार से लेकर चलें, बाकी वो अच्छा कर रही हैं, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी मुल्क स्टेज की नामवर अदाकारा महक मलिक साहिबा, और इनसे कुछ सवालात भी हुए। और यहाँ पर हमारे खबरें डिजिटल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली न्यूज़ अपडेट्स और ऐसे इंटरव्यूज़ बर वक्त मिल सके।